रात के 12 बजे का समय होता है। एक जज की पत्नी अपने नौकर को बुलाती है, उसके पास अपने पास बुलाने के बाद उसको शराब का सेवन कराती है और खुद भी शराब का सेवन करती है। और कुछ देर के बाद वो निवस्त्र हो जाती है। निवस्त्र होने के बाद वो अपने नौकर से संबंध बनाने के लिए कहने लगती है। जब उसका नौकर संबंध बनाना स्टार्ट करता है तो उसके साथ इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी चीखें निकलने लगती है। और फिर कुछ देर के बाद वो उस नौकर को जब ज़्यादा खुश हो जाती है, ज़्यादा संतुष्ट हो जाती है, उस लड़के के साथ बार बार कई बार संबंध बनाती है और फिर उसको इनाम में 50,000 भी देती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर उसकी क्या मजबूरी थी जो उसने एक नौकर के साथ शारीरिक संबंध बनाया। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुंबई का रहने वाले एक बहुत ही बड़े जज होते हैं जिनका नाम श्रीकांत होता है। श्रीकांत जज के पेशे के अलावा वो उनका एक कारोबार भी संभालते हैं। उनके तो बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की। और लड़के का नाम राकेश होता है, लड़की का नाम पूजा होता है। और दोनों बच्चे विदेश में सेटल हो जाते हैं। श्रीकांत जो होते हैं वो अकेले पड़ जाते हैं। इतना बड़ा कारोबार होता है और जज का पेशा भी होता है। नौकरी करने के बाद वो अपने कारोबार को संभालने लगते हैं, लेकिन अब खाने बनाने की भी टेंशन होने लगती है। उनके घर पर नौकर नहीं होता है, इसलिए वो खुद ही खाना बनाते हैं, क्योंकि बच्चे तो उनके सारे विदेश में सेटल हो गए थे और वो यहाँ नहीं आना चाहते थे। अब श्रीकांत कारोबार के साथ साथ अपना घर बार का भी काम देखने लगते हैं, लेकिन जब वो अपने इस काम से ऊब जाते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे अब आराम की ज़रूरत है, तो वो अपनी एक सोचते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। और इस तरीके से दोस्तों, एक वहीं की एक रहने वाली विधवा जिसका नाम कविता होता है। कविता दिखने बारने में बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन उसकी पति की 4 साल पहले डेथ हो गई थी। अब जो श्रीकांत जो होते हैं वो उससे शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद कविता जो होती है वो काफ़ी प्रॉपर्टी की मालिक हो जाती है, क्योंकि जज की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी हकदार कविता होती है। अब जैसे ही शादी होने के बाद जैसे ही सौगात का समय आता है तो जज साहब जो होते हैं, श्रीकांत जो होते हैं, उसके साथ केवल 1 या 2 बार ही शारीरिक संबंध बना पाते हैं, बल्कि वो अपनी पत्नी कविता को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। और कविता इस वजह से उससे अपने पति से नाराज रहने लगती है। इस तरीके से 5-6 महीने का समय बीत जाता है। श्रीकांत जो होते हैं अपने कारोबार में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाते हैं और उसकी जरूरत, इसकी शरीर की जरूरत को पूरा नहीं कर पाते हैं। कविता जो होती है वो चिड़चिड़ा स्वभाव की हो जाती है और मन ही मन में खोई रहती है, क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत के हिसाब से शारीरिक संबंध नहीं बन पा रहा था। क्योंकि उनकी उम्र जज की उम्र जो होती है, श्रीकांत की उम्र लगभग 48 से 50 साल के बीच में होती है। और इस तरीके से वो अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कविता की उम्र लगभग 25 साल की होती है और दिखने भारने में एकदम से जवान होती है। कविता जो होती है वो काफ़ी दुखी रहने लगती है। एक दिन जज साहब छुट्टी पर होते हैं। छुट्टी के बाद अपनी पत्नी कविता को घुमाने के लिए ले जाते हैं। घुमाने के बाद वो एक पार्क में बैठ जाते हैं। पार्क में बैठे होते हैं, तभी कुछ देर के बाद एक लड़का आता है जिसकी हाइट लगभग 6 फीट होती है, जिसका नाम विजय होता है। और विजय आते ही वो समझ जाता है कि ये बहुत बड़े पैसे वाले हैं और उनके आगे जाके डिमांड करने लगता है कि सर, मुझे नौकरी पर रख लो, मुझे नौकरी की ज़रूरत है, कोई सा भी काम मैं कर सकता हूँ। अब जैसे ही उस विजय को कविता देखती है, उसकी हाइट लगभग 6 फीट होती है, हट्टा खट्टा लड़का होता है और दिखने बारने में भी अच्छा होता है। उसका मन जो होता है, कविता का मन मचलने लगता है, क्योंकि जज से उसकी संतुष्टि, शारीरिक संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। अब वो चाहती है कि अगर इस लड़के के साथ मन ही मन में सोचने लगती है कि अगर ये लड़का उसके घर पर नौकरी करने लगेगा तो वो उसकी ज़रूरत को, अपनी शरीर की ज़रूरत को पूरा कर सकती है। वो जज साहब से कुछ देर के लिए बात करती है। बात करने के बाद उस लड़के से कहती है कि तुम हमारे घर पर ही नौकरी करोगे, जो सामान की ज़रूरत होगी वो ला के दोगे। और जज साहब को उनके घर पे ज्वाइन कर लेता है, नौकरी को ज्वाइन कर लेता है और घर का सारा काम करने लगता है। जैसे ही कविता उससे जो काम करने के लिए कहती है वो फटाफट काम कर देता है और उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होती है कि कविता उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब जब जज साहब कहीं बाहर गए होते हैं किसी काम से, किसी बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाते हैं, तो कविता जो होती है उससे इतनी ज़्यादा घुल मिल जाती है कि
अपने नौकर से ही वो दोस्ती कर लेती है और उससे हर तरह की बातें शेयर करने लगती है। दोस्तों फिर एक दिन ऐसा होता है, जज साहब वो बिजनेस के सिलसिले के लिए लगभग 1 हफ्ते के लिए बाहर जाते हैं। इस तरीके से कविता को पूरा मौका मिल जाता है। अब कविता जैसे ही रात का समय होता है, खा पी के लोग तैयार हो जाते हैं, उसके बाद कविता जो होती है अपने नौकर विजय को अपने कमरे में बुलाती है। बुलाने के बाद उससे बातचीत करती है और उसके साथ शराब का सेवन करती है। शराब का सेवन करने के बाद जब ज़्यादा ही नशा चढ़ने लगता है तो अपने नौकर से कहती है, वो अपने नौकर विजय से कहती है कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। मेरे पति मुझसे संतुष्ट नहीं कर पाते हैं और नौकरी पर रखने का मेरा मकसद ही तुम्हारे साथ संबंध बनाना था। अब विजय ये बात सुनता है तो सुनकर वैसे ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक खूबसूरत लड़की जिसकी अभी उम्र 25 साल होती है, दिखने भारने में एकदम से फिगर एकदम बढ़िया होता है। विजय भी खुश हो जाता है और तुरंत वो राजी हो जाता है। विजय जो होता है उस कविता के कपड़े निकालकर उसको निवस्त्र कर देता है, खुद भी निवस्त्र हो जाता है और बारी बारी से 3 से 4 बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। संबंध इस तरीके से बनाता है कि उसकी दर्दनाक चीखें निकलने लगती है। और दोस्तों जब दर्दनाक चीखें निकलने लगती है और उस कविता को चरम सुख मिल जाता है, जब चरम सुख मिल जाता है तो कविता उससे और ज़्यादा खुश हो जाती है। अब जब तक जज साहब घर पर नहीं आते हैं, वो कई बार शारीरिक संबंध बना लेते हैं। अब तो कविता जो होती है और ज़्यादा खुश रहने लगी थी। अब उसको जब ज़्यादा ही संतुष्ट हो जाती है विजय से, तो उसके हाथ पे 50,000 रख देती है और कहती है, ये तुम्हारी तनख्वाह के अलावा एक इनाम है मेरी शरीर की जरूरत को पूरा करने। तुम मेरी शरीर की जरूरत को पूरा करते रहोगे तो मैं तुम्हें मालामाल कर सकती हूँ। विजय जो होता है वो सोचता है कि नौकरी के अलावा भी उससे तनख्वाह मिलती है और वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगता है और सोचता है कि ये तो मेरी डबल तनख्वाह, डबल पगार है। दोस्तों ये उनके बीच में चलता रहता है। अब जज साहब एक दिन ऐसा होता है कि बिजनेस के सिलसिले से जो बाहर गए थे, रास्ते में अपनी कार से आ रहे होते हैं, अचानक से उनका इत्तेफाक से एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उनकी भयानक तरीके से मौत हो जाती है। दोस्तों जब उनकी भयानक तरीके से मौत हो जाती है तो कविता जो जब ये बात सुनती है तो उसे बहुत ही गहरा सदमा लगता है और वो उसके जो विदेश में बच्चे रह रहे थे उनके पास कॉल करती है, लेकिन वो आने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि वो विदेश में सेटल हो चुके थे। उनके पास इतना समय नहीं था कि वो इंडिया आकर उनका अंतिम संस्कार कर सके। अब तो कविता जो होती है उनका अंतिम संस्कार करा देती है। कराने के बाद वो अपने नौकर से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ अब शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है लेकिन मुझे तुम ईमानदार लगती हो, तुम्हें चाहती हूँ और तुम मुझसे अगर शादी कर लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, सारी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाओगे। विजय ये बात सुनता है तो विजय के मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि उसने अपने मुंह से कविता ने ये क्या कह दिया। वो तो उसको लखपति बनाने की बात कहने लगती है। अब विजय बिना सोचे समझे हाँ कर देता है और उसके बाद वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद उन दोनों की ज़िंदगी अब अच्छे से कट रही होती है।